दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा ड्रोन अमेरिकी रीपर ड्रोन है जो यमन के आसमान पर मंडरा रहा था। तभी हूती ने इसे इंटरसेप्ट किया और फिर हुआ बड़ा धमाका। हूती ने जमीन पर गिरे जलते हुए ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की। ड्रोन के गिरने के बाद वहां मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सेना को पशुपेश वाले हालात में झोंका हुआ है। तब ईरान और सऊदी अरब के जनरल एक दूसरे के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद वाकई पश्चिम एशिया में बहुत कुछ बदल रहा है। सऊदी अरब बार बार कह रहा है कि गाजा में बमबारी बंद हो और नया फिलिस्तीन देश कायम किया जाए। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं, लिहाजा तब तक दोनों के बीच संबंध बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मार्च 2023 में ईरान के साथ रिश्ते सुधरने के बाद सऊदी अरब की सीरिया को लेकर भी नीति बदली है। तो वहीं इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली ही स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह हैं जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकता है। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन अब गॉड्स के तेवर से साबित हो जाता है कि इजराइल परमाणु युद्ध करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने फटेंगे तो इसकी गूंज मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ट्रंप के टारगेट पर हूथी। ट्रंप के फाइटर जेट हूथी का काल बन गए हैं। ट्रंप के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर यमन के आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। और फिर जैसे ही टारगेट लॉक होता है, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ट्रंप का निशाना यमन की राजधानी सना है। ट्रंप का निशाना हूथी के लड़ाके हैं। ट्रंप का निशाना हूथी का हथियार डिपो है। अमेरिका लगातार हूथी पर हमलावर है। अमेरिका हूथी के उन हथियारों को राख करने पर आमादा है जिसका इस्तेमाल हूथी लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों को निशाना बनाने के लिए करता है। यूएस एयरफोर्स के जेट्स ने यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के इलाकों में हूथी के ठिकानों को लगातार खत्म कर रहे हैं। अल मसीरा टीवी के मुताबिक रविवार को सना के कुछ हिस्सों, उत्तरी अमरान प्रांत और इससे सटे इलाकों में रात भर हमले हुए। किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने सना के अलग अलग हिस्सों में तेज उड़ान और विस्फोट की आवाज सुनी।
3 हफ्तों में हूती पर दूसरा बड़ा अटैक। अमेरिका का यह हमला 3 हफ्तों में हूती पर दूसरा बड़ा हमला है। हूती पर यह हमले B-2 स्टील्थ बॉम्बर से यमन की राजधानी सना के नजदीक 5 ठिकानों पर हुए। अमेरिका के मुताबिक जमीन के भीतर हूती विद्रोहियों ने घातक हथियार छुपा रखे थे। इसका इस्तेमाल वो दूसरे देशों पर हमला करने और लाल सागर, अदन की खाड़ी में जहाजों को निशाना बनाने के लिए करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ने हूती को चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन अपने हथियारों को जमीन के कितने ही भीतर छुपाकर रख ले, हम उसे ढूंढकर बर्बाद कर देंगे। हूती के डिप्टी हेड नसरुद्दीन आमिर ने कहा, अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी और हुआ भी ऐसा ही। हूती ने तबाह किया अमेरिकी ड्रोन। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हूती। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ने हूती को चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन अपने हथियारों को जमीन के कितने ही भीतर छुपाकर रख ले, हम उसे ढूंढकर बर्बाद कर देंगे। हूती के डिप्टी हेड नसरुद्दीन आमिर ने कहा, अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी और हुआ भी ऐसा ही। हूती ने तबाह किया अमेरिकी ड्रोन।